दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया आपको समझ नहीं पाती? क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, या बस दूसरों की पसंद के हिसाब से जी रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही भटक रहे होते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल चुके होते हैं। पर सवाल यह है, क्या ये सही तरीका है जीने का? क्या किसी और के हिसाब से जीने से हम सच में खुश रह सकते हैं? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो द रूडेस्ट बुक एवर आपके लिए है। ये किताब आपको सिखाएगी कि अपनी जिंदगी को कैसे समझें, दूसरों की राय से कैसे बाहर निकलें और खुद की एक अलग पहचान कैसे बनाएं। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानना ही अच्छा होता है। बड़ों की सुनो, टीचर्स की सुनो, समाज की सुनो। पर क्या कभी किसी ने हमें ये सिखाया कि खुद की भी सुननी चाहिए? एक बार सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, तो कैसा लगेगा? लेकिन सच तो यही है कि समाज हमें इंडिपेंडेंट थिंकर बनने ही नहीं देता। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या चाहिए। अब जरा एक कहानी सुनिए। अमन एक 25 साल का लड़का है। पढ़ाई भी की, अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन फिर भी उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के हर फैसले सिर्फ इस डर से लिए कि लोग क्या कहेंगे। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ दूसरों की पसंद से जी रहा है, तब उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूँ? और यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। द रूडेस्ट बुक एवर भी आपको यही सिखाने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे किया जाए, कैसे समाज के डर से बाहर निकला जाए, कैसे खुद के लिए सोचना शुरू किया जाए। तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक नया फोन है। अगर कोई और आकर कहे कि ये फोन बेकार है, तो क्या आप उसे फेंक देंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि फोन आपके लिए काम कर रहा है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। वैसे ही आपकी जिंदगी भी है। लोग अपनी राय देंगे, आपको जज करेंगे, आपको बदलने की कोशिश करेंगे। पर असली सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीना चाहते हैं, या फिर खुद के हिसाब से? ये किताब आपको कोई मोटिवेशन के फैंसी शब्द नहीं देगी। ये आपको चौंकाएगी, आपको हिलाएगी और आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को बदलें, कैसे खुद पर काम करें और कैसे एक मजबूत इंसान बने। और याद रखिए, यह बदलाव आसान नहीं होगा, पर अगर आप इसे समझ गए तो जिंदगी में कभी किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी शर्तों पर। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप इस किताब के हर चैप्टर को सुनकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बुक लैंप हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकें। और क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझ गए हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में यस लिखकर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की ओर, जहां हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, लोग बेवकूफ हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी जिंदगी के हर फैसले में दखल देना चाहते हैं? अरे ये मत करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं, ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? पर क्या ये लोग सच में आपकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर ये खुद भी नहीं जानते कि सही क्या है और बस बिना सोचे समझे राय देते जा रहे हैं? यही बात द रूडेस्ट बुक एवर के पहले चैप्टर में कही गई है। लोग बेवकूफ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे बातें करते हैं। वो आपको ऐसे ही सलाह देते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता हो, पर असल में उनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं होता। आपने देखा होगा, जब कोई 10वीं पास करता है तो हर कोई कहता है साइंस ले लो, इससे अच्छा करियर बनेगा। जब कोई नौकरी ढूंढता है तो सब कहते हैं सरकारी नौकरी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। पर क्या ये सलाह देने वाले खुद अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश हैं? अधिकतर नहीं। ये लोग आपको उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने खुद चुना था, पर यह जरूरी नहीं कि वो रास्ता आपके लिए सही हो। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब है, लोगों की बातों को गंभीरता से मत लो। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से बात करता है। अगर आप हर किसी की राय को सच मान लेंगे तो अपनी जिंदगी खुद नहीं जी पाएंगे। सोचिए, एक लड़का है रवि। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी कर लो, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। रवि के मन में भी ये डर बैठ जाता है कि अगर उसने सरकारी नौकरी नहीं की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कोशिश करता है, पर बार बार फेल होता है।
फिर वो देखता है कि उसके कुछ दोस्त जिन्होंने अपनी मर्जी से अलग रास्ता चुना आज सफल हो चुके हैं। वो सोचता है, क्या मैं भी अपने तरीके से कुछ कर सकता हूँ? वो रिस्क लेता है, अपनी पसंद के काम पर मेहनत करता है और कुछ सालों बाद खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लेता है। अगर रवि उन बेवकूफ लोगों की बात मानकर बैठ जाता तो शायद वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए लोगों की राय सुनो, लेकिन उसे अपनी सच्चाई मत बनाओ। लोगों की बातें उनकी सीमित समझ से आती हैं और अगर आप उनकी बातें मानते रहेंगे तो आप भी उसी सीमित दायरे में रह जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? लोगों की बातें सिर्फ उनकी राय होती हैं, कोई सच नहीं। हर किसी की सलाह मत मानो, खुद सोचो और फैसले लो। जो लोग खुद खुश नहीं हैं वो आपको भी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। अब सवाल यह है, अगर लोग बेवकूफ हैं तो हमें सही कैसे सोचना चाहिए? यही जवाब मिलेगा आपको अगले चैप्टर में। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बेवकूफी भरी सलाह कौन सी मिली थी और बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैप्टर 2, अपनी सोच को सुधारो। अगर हमें बेवकूफ लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हर चीज पर शक करना सही रहेगा या फिर हमें किसी और तरीके से सोचना चाहिए? अगर आप खुद को सही तरीके से नहीं समझते तो आप हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को सुधारना। अक्सर लोग अपनी सोच को सुधारने के लिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, पर अगर आप उन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं और खुद कुछ नहीं सोचते तो कोई फायदा नहीं। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग से। मतलब हर चीज को आंख बंद करके मत मानो, हर चीज पर सवाल उठाओ, क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे तभी आप सही और गलत का फर्क समझ पाओगे। मान लीजिए एक लड़की है नेहा, उसे बचपन से सिखाया गया कि लड़कियों को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। वो सुनती गई और उसे लगने लगा कि यही सच है। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, अगर यही सच होता तो दुनिया में इतनी सारी सफल लड़कियां कैसे होती? वो रिसर्च करने लगी, पढ़ने लगी और उसे समझ आया कि उसे अपनी सोच खुद बनानी होगी, न कि समाज के हिसाब से। आज वो अपनी एक कंपनी चला रही है। नेहा की तरह हमें भी खुद से सवाल करने चाहिए, क्या मैं ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है या सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा बताया गया है? अब सवाल ये है कि आप अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं। हर चीज को एनालाइज करो, जो भी सुनो उस पर खुद सोचो कि क्या ये सच में सही है। सीखने की आदत डालो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा एक्सप्लोर करो, ज्यादा लोगों से मिलो। गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। अपनी सोच को लगातार सुधारते रहो, हर दिन कुछ नया सीखने और सोचने की कोशिश करो। तो इस चैप्टर से हमने सीखा, अपनी सोच को मजबूत बनाओ वरना कोई और इसे कंट्रोल करेगा। हर चीज को आंख बंद करके मत मानो, खुद सोचो और सवाल करो। जो भी सीखो उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। अब सवाल यह है, अगर हमें खुद पर काम करना है तो हमें सबसे पहले किस चीज को बदलना होगा? यही जानेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको ये बातें समझ में आईं तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट में बताइए, आज तक आपने कौन सा ऐसा सवाल पूछा जिसने आपकी सोच बदल दी? चैप्टर 3, खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे खुद को कैसे देखते हैं? वे खुद को सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। अब यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, अगर आप एक प्रोडक्ट होते तो क्या आप ऐसे ही रहते जैसे अभी हैं, या फिर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ सुधारते रहते? अब ये समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक मोबाइल फोन है। अगर आप कोई पुराना मॉडल हैं जिसमें कोई अपडेट नहीं आता तो धीरे धीरे लोग आपको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन है जो लगातार अपडेट हो रहा है, नए फीचर्स जोड़ रहा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। अब सवाल यह है कि खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखने का असली फायदा क्या है? जब आप खुद को एक प्रोडक्ट मानते हैं तो आप हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने में लग जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। हर प्रोडक्ट का अपना एक सही ऑडियंस होता है। आपको यह पहचानना होगा कि आप किसके लिए बेस्ट हो सकते हैं और उसी दिशा में काम करना होगा। तो अब सोचिए, अगर आप खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं तो आप क्या सुधारना चाहेंगे?
आपकी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको और मजबूत बना सकती हैं? कौन सी चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रही हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में लेकर जा पाएंगे। अब जब हमने ये समझ लिया कि खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखना जरूरी है, तो अगला सवाल यह है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। यही जानेंगे अगले अध्याय में, चैप्टर 4, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करें। अब तक हमने समझा कि खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखने से हमें क्या फायदा होता है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि हम अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यह मान लेना कि आपको बेहतर बनना है काफी नहीं है, आपको इसे एक प्लान की तरह लागू भी करना होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सीखना। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है। अधिकतर लोग सिर्फ वही चीजें सीखते हैं जो उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में सबसे आगे रख सकती हैं। अब यह मत सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है या फिर अब सीखना मुश्किल होगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सोचिए, अगर कोई 30 साल की उम्र में यह सोचकर सीखना छोड़ दे कि अब बहुत देर हो गई है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं अगर वह 30 साल की उम्र में यह तय कर ले कि अगले 5 सालों में वह 5 नई स्किल्स सीखेगा, तो सोचिए वह कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब अगला सवाल यह है कि सीखने के बाद क्या किया जाए। इसका जवाब है, सीखी हुई चीजों को अप्लाई करो। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन चीजों को लागू नहीं करते। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपने जीवन में लागू करें। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू किया है, तो हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, तो खुद का एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें। अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी चीज आती है, नेटवर्किंग। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको सही लोगों के साथ रहना होगा। सोचिए, अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो अब तक हमने समझा कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सीखना, अप्लाई करना और सही लोगों के साथ रहना। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप किसी गलत आदत या सोच में फंस गए हैं, तो उससे बाहर कैसे निकलें। यही जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको यह बातें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कौन सी नई स्किल सीख रहे हैं। बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। चैप्टर 6, लोगों से डील करना सीखो, नहीं तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, तो कुछ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यह नहीं सीखते कि लोगों से सही तरीके से डील कैसे किया जाए, तो या तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे या फिर आपको हमेशा निराशा मिलेगी। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त हर बार आपसे मदद मांगता है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है। अगर आप उसे हर बार मदद करते रहेंगे, तो वह आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार ना कहेंगे, तो उसे समझ आएगा कि आप हर बार इस्तेमाल होने के लिए नहीं बैठे हैं। अब सवाल उठता है कि लोगों से सही तरीके से डील कैसे करें। सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करें। अगर कोई आपसे ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसे तुरंत रोकिए। लोग आपकी सीमाओं को तभी समझेंगे जब आप उन्हें दिखाएंगे। दूसरी जरूरी बात, ना कहना सीखो। बहुत बार हम किसी को नाराज करने के डर से हर बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहेंगे, तो लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इमोशनल कंट्रोल रखो। कई बार लोग जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने या दुखी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हर बार इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे, तो लोग आपको और ज्यादा कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचे समझे जवाब देंगे, तो कोई भी आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अब तक हमने समझा कि लोगों से सही तरीके से डील करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे किया जाए। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं? क्या हमें सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए? यही जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको ये बातें पसंद आईं, तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात काम की लगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम एक बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7, क्या सबको खुश रखना सही है? कई बार हम अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमसे खुश रहेंगे तो हमारी दानों से सर रहेंगे, वैल्यू बढ़ेगी, हमें प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां हर किसी से अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन क्या सब लोग आपको पसंद करेंगे? नहीं। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपको इग्नोर करेंगे और कुछ आपको पसंद करेंगे। यही जिंदगी की सच्चाई है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सबको खुश रखना जरूरी भी है? नहीं, क्योंकि हर इंसान की पसंद और सोच अलग होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रह पाएंगे। कई बार लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे और अगर आप हर बार उनकी बात मानते रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को ही खो देंगे। तो अब सवाल यह है कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। हर किसी की अलग राय होती है और जरूरी नहीं कि वो आपकी सोच से मेल खाती हो। जब आप यह स्वीकार कर लेंगे तो आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज, खुद को प्राथमिकता दें। अगर आप किसी और को खुश करने के लिए खुद की खुशी को कुर्बान कर रहे हैं तो यह गलत है। अपनी जरूरतों को समझें, अपनी पसंद को अपनाएं और उसी हिसाब से फैसले लें। अब सबसे जरूरी बात, खुद के लिए खड़े होना सीखें। अगर आप हर बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अपनी राय रखें, अपनी पसंद को अपनाएं और जो सही लगे वही करें। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। अब एक और सवाल उठता है, अगर हम लोगों को खुश रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या हमें दूसरों की राय पूरी तरह से इग्नोर कर देनी चाहिए? यही जानेंगे अगले अध्याय में, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 8, सही और गलत फीडबैक को पहचानो। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो एक चीज हमेशा सामने आती है, फीडबैक। लोग हमें सलाह देंगे, हमारी आलोचना करेंगे और कभी कभी हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन क्या हर फीडबैक को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या हर किसी की राय हमारे लिए सही होती है? अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते तो क्या आप मान लेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब वही बात कोई और तरीके से कहता है, जैसे कि तुम्हें इस काम के लिए और मेहनत करनी चाहिए या तुम्हारी स्ट्रेटजी में कुछ कमी है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब यही है कि हर फीडबैक को आंख मूंद कर मानना सही नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कौन सा फीडबैक हमें आगे बढ़ाने वाला है और कौन सा हमें रोकने के लिए दिया जा रहा है। सही और गलत फीडबैक में फर्क कैसे करें? अब सवाल आता है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा फीडबैक हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक। इसके लिए कुछ जरूरी बातें समझना जरूरी है। एक फीडबैक देने वाला व्यक्ति कौन है? अगर फीडबैक देने वाला खुद उस क्षेत्र में सफल है या उसे उस विषय की गहरी समझ है तो उसका फीडबैक ज्यादातर सही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है जिसने खुद कभी वह काम किया ही नहीं, तो उसका फीडबैक कितना उपयोगी हो सकता है? उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस कोच आपको सलाह दे रहा है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे सुधारें, तो उसकी बात सुनना समझदारी होगी। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त जिसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है आपको कहे कि ये आइडिया बेकार है, तो क्या उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 2, फीडबैक सकारात्मक बदलाव ला सकता है या सिर्फ हतोत्साहित करता है? सही फीडबैक वह होता है जो आपकी कमियों को इंगित करता है लेकिन साथ में सुधार के रास्ते भी बताता है। गलत फीडबैक सिर्फ आपकी आलोचना करता है बिना किसी ठोस समाधान के। मान लीजिए आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं और कोई आपको कहता है तुमसे नहीं होगा, तो यह एक बेकार फीडबैक है क्योंकि यह आपको सिर्फ निराश करता है। लेकिन अगर कोई कहता है तुम्हें इस स्किल पर और प्रैक्टिस करनी होगी, ये तरीका ट्राई करो, तो यह एक सही फीडबैक है क्योंकि यह आपको सुधार करने का तरीका बता रहा है। 3, क्या फीडबैक देने वाला आपका भला चाहता है? कुछ लोग आपको नीचे गिराने के लिए फीडबैक देते हैं, जबकि कुछ सच में आपकी भलाई चाहते हैं। सही फीडबैक देने वाला व्यक्ति आपके विकास की चिंता करेगा और आपको ईमानदारी से सलाह देगा। लेकिन कुछ लोग अपने एजेंडा के तहत या आपको हतोत्साहित करने के लिए भी फीडबैक देते हैं।
ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। 4 क्या फीडबैक लॉजिक पर आधारित है? हर सलाह को भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर जांचना चाहिए। अगर कोई फीडबैक तार्किक है, आंकड़ों, अनुभव या ठोस उदाहरणों पर आधारित है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अगर फीडबैक सिर्फ भावनाओं या व्यक्तिगत राय पर आधारित है, तो उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। गलत फीडबैक को कैसे संभालें? जब भी आपको गलत फीडबैक मिले, तो उसे दिल पर लेने के बजाय एक फिल्टर की तरह सोचें। मतलब हर बात को सीधे स्वीकार न करें, बल्कि सोचें, क्या यह मेरी मदद कर सकता है? क्या यह सही कारणों पर आधारित है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे इग्नोर करना सीखें। बहुत से लोग दूसरों की राय को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वे खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की राय आपके लिए मायने नहीं रखती। अब सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने उन लोगों की बात मानी होती जो कहते थे कि वह क्रिकेट में कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वह आज महान क्रिकेटर बन पाते? अगर स्टीव जॉब्स ने उन आलोचकों की बात सुनी होती जो कहते थे कि उनका आइडिया कभी सफल नहीं होगा, तो क्या आज हम एप्पल को जानते? सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही फीडबैक को अपनाते हैं और गलत फीडबैक को इग्नोर करना सीखते हैं। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। हर सलाह को एक फिल्टर से गुजारिए। देखिए कि यह आपको मजबूत बना रही है या आपको रोक रही है। अगर कोई फीडबैक आपको बेहतर इंसान बना सकता है, तो उसे अपनाइए। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना ही सही है। अब जब हमने यह समझ लिया कि सही और गलत फीडबैक को कैसे पहचाना जाए, तो अगला सवाल यह उठता है कि हम खुद को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अगले अध्याय में हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और हर तरह की आलोचना को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम जिंदगी के एक और अहम सबक की तरफ बढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9, खुद को मजबूत कैसे बनाएं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह कमजोर महसूस करता है। कभी लोग ताने मारते हैं, कभी हालात मुश्किल हो जाते हैं और कभी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इन चीजों से हार मान लें या खुद को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी हमें हिला न सके। अब सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी को देखिए। क्या उन्हें आलोचना नहीं झेलनी पड़ी? क्या उन्हें मुश्किलें नहीं आई? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी उन्हें रोक न सका। तो आप भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब बात करते हैं उन तरीकों की जो आपको अंदर से मजबूत बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी हालात का सामना कर सकें और अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जी सकें। एक, अपनी सोच को बदलो। हमारे साथ जो भी होता है वह हमारी सोच से जुड़ा होता है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे, तो हालात हमें और कमजोर बना देंगे। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत मानेंगे, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। अब एक छोटी सी बात सोचिए, जब कोई आपको कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आप उसे सच मान लेते हैं, तो आप खुद ही अपनी हार तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वही बात आपको और मजबूत बना देगी। इसलिए सोच को बदलना सबसे पहला कदम है। खुद को हमेशा एक मजबूत इंसान की तरह देखिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो हालात का शिकार है। तो अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सिर्फ रोते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो निराश होने के बजाय उसे सीखिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए। कमजोरियां हमें रोकती नहीं हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं, अगर हम उन्हें सुधारने का फैसला लें। 3, असफलता से डरना बंद करो। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए मजबूत नहीं बन पाते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो क्या आपको पता चलेगा कि आप सफल हो सकते थे या नहीं? अब एक उदाहरण लेते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थीं। अगर वह हार मान लेते, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। मतलब यह है कि असफलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उससे सीखें। 4, सही लोगों के साथ रहो। हम जिस माहौल में रहते हैं, वह हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास पर बहुत असर डालता है।
अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं और हर चीज में गलतियां निकालते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो खुद आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप भी मजबूत बनेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करें, न कि आपको नीचे गिराएं। 5. खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? कई लोग अपनी ही तुलना दूसरों से करते रहते हैं और सोचते हैं कि वे किसी से कम हैं। लेकिन सच यह है कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं और अपनी ताकत पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तो कोई भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा पाएगा। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाइए। सोच बदलो, कमजोरियों को सुधारो, असफलता से डरो मत, सही लोगों के साथ रहो और खुद से प्यार करो। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना जानते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहते हैं या दूसरों की बातों से डर कर जीना चाहते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सोच और आदतों को इस तरह से बदला जाए कि आप हर मुश्किल को मौके में बदल सकें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का समय आ गया है। चैप्टर 10। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हमारे समाज में एक अजीब सोच बनाई गई है। अगर कोई इंसान मदद मांगता है तो उसे कमजोर समझा जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुद सब कुछ करना सीखो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, और अगर तुमने मदद मांगी तो इसका मतलब तुम्हें काबिलियत की कमी है। लेकिन क्या यह सच में सही है? अब सोचिए, क्या दुनिया के सबसे सफल लोग हर चीज अकेले कर सकते थे? क्या कोई बिजनेस अकेले खड़ा किया जाता है? क्या कोई महान खिलाड़ी या चैंपियन बनता है? क्या किसी लेखक ने अकेले बिना किसी गाइडेंस के बेस्ट सेलर किताब लिख दी? जवाब साफ है, नहीं। हर सफल इंसान ने कभी न कभी किसी न किसी से मदद ली है। तो फिर मदद मांगना कमजोरी कैसे हुआ? अब आइए सोच को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 1. मदद मांगना आपकी समझदारी दिखाता है। अगर आप किसी चीज में फंस गए हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो 2 रास्ते हैं। या तो आप खुद कोशिश करते रहें और समय बर्बाद करें, या फिर किसी अनुभवी इंसान से सलाह लें और जल्दी हल निकालें। अब सोचिए, अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या आप खुद ही घंटों घंटों तक उसे सुलझाने में लगे रहेंगे, या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछकर मिनटों में हल निकाल लेंगे? जो इंसान समझदार होता है वह सही समय पर सही लोगों से मदद मांगता है। 2. दुनिया में कोई भी सब कुछ नहीं जानता। हर इंसान किसी न किसी चीज में अच्छा होता है और किसी न किसी चीज में कमजोर। कोई बढ़िया डिजाइन बना सकता है लेकिन उसे सेल्स की समझ नहीं होती। कोई बढ़िया बिजनेस चला सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी में कमजोर होता है। अब मान लीजिए, अगर कोई बिजनेस ओनर सिर्फ इसलिए मार्केटिंग सीखने में सालों बर्बाद कर दे कि वह खुद ही सब कुछ करना चाहता है, तो क्या उसका बिजनेस बढ़ पाएगा? नहीं। इसलिए जो लोग दूसरों से सीखने और मदद लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। 3. मदद मांगने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। अगर आप कभी किसी से मदद मांगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके एहसान तले दब गए, बल्कि इससे आपके और सामने वाले इंसान के बीच एक नया रिश्ता बनता है। अब सोचिए, जब कोई आपसे मदद मांगता है और आप उसकी हेल्प करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है ना? इसी तरह जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो वह इंसान भी आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है और आगे भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी मदद लेना और देना जरूरी होता है। 4. मदद मांगने का सही तरीका सीखो। अब सवाल यह उठता है कि मदद कैसे मांगी जाए? क्या हर किसी से मदद मांगी जा सकती है? नहीं। मदद मांगने के लिए सही इंसान और सही तरीका जरूरी होता है। सीधे मुद्दे पर बात करें। जब आप किसी से मदद मांगें तो साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। गोल गोल बातें न करें, ईमानदारी दिखाएं। अगर आप झूठ बोलकर या चालाकी से किसी से मदद लेंगे तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ईमानदारी से बताएं कि आपको असल में क्या चाहिए। रिलेशनशिप को मेंटेन करें। मदद मिलने के बाद उस इंसान को थैंक यू कहना न भूलें। यह छोटा सा कदम आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। 5. खुद भी दूसरों की मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि जब आपको जरूरत हो तो लोग आपकी मदद करें, तो आपको भी दूसरों की मदद करनी होगी। यह एक तरह की गिव एंड टेक की प्रक्रिया है।
सोचिए, अगर आप हमेशा दूसरों से मदद लेने की सोचते रहेंगे लेकिन कभी किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो क्या लोग बार बार आपकी मदद करेंगे? नहीं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, आप भी दूसरों को सपोर्ट करें, गाइड करें और उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश करें। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर अब तक आपको लगता था कि मदद मांगना आपकी कमजोरी है, तो इस सोच को बदल दीजिए। मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला है। इससे आपकी लाइफ आसान होती है, आपकी ग्रोथ तेज होती है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी जिंदगी की हर समस्या को अकेले सुलझाना चाहते हैं या सही समय पर सही लोगों से सीखकर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं? जवाब आपके हाथ में है। अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के कंक्लूजन की तरफ और जानते हैं कैसे अपनी सोच को इस तरह से बदला जाए कि आप हमेशा एक बेहतर इंसान बनते रहें और जिंदगी की मुश्किलों को आसानी से संभाल सकें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब जिंदगी को नए नजरिए से देखने का समय आ गया है। निष्कर्ष, खुद को बदलने की ताकत आपके अंदर है। अगर आपने इस किताब को ध्यान से पढ़ा है, तो अब तक आपको एक बात साफ हो गई होगी, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। समाज, परिवार, दोस्त, हालात, ये सब हमारे सफर का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमें ही अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना होता है। इस किताब में आपने जाना कि लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, खुद को पहचानना कितना जरूरी है, सही और गलत फीडबैक कैसे समझें, और मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। ये सबक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली बदलाव लाएगा। अब सवाल यह है, आगे क्या आप इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे या फिर इसे बस एक और पढ़ी हुई किताब की तरह भूल जाएंगे? याद रखिए, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। एक बार फिर सुनिए, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। तो आज और अभी से एक्शन लेना शुरू करें और अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करें। अगर आपको द रूडेस्ट बुक एवर पसंद आई और आप अपनी सोच को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर कुछ और किताबें भी हैं जो आपकी जिंदगी में गहरा असर डाल सकती हैं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब आपको पैसों की सही समझ देती है और बताती है कि अमीर लोग पैसा कैसे कमाते और बढ़ाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। यह किताब आपको पैसों के साथ सही माइंडसेट विकसित करने में मदद करेगी। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। अगर आप अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं और छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FAK, मार्क मैनसन। यह किताब सिखाती है कि हमें हर चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, ट्रेविस हेलस्ट्रॉम। यह किताब आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। इसमें कुछ जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढकर आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो अब क्या करें? अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस किताब को पढ़कर भूल जाएं और वही पुराने तरीके से अपनी जिंदगी जीते रहें। दूसरा, इन सीखों को अपनाएं, खुद में बदलाव लाएं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां आप सच में जाना चाहते हैं। खुद पर काम करने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे जरूरी होता है। शुरुआत मुश्किल होगी, लोग आप पर हंस सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा रखा तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अंत में एक सवाल, अब जब आपने इतना कुछ सीखा, तो क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी ही जबरदस्त किताबों का सार आपके लिए लाते रहेंगे। तो बने रहिए बुक लैंप हिंदी के साथ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इस जर्नी को जारी रखिए।